तो बेसिकली ये जो देवता हैं ये ग्रीक के भी देवता हैं, यानी कि ग्रीक जो यूनान के देवता हैं जिनके ऊपर भी सीरीज़ अभी पूरी आ रही है आपके लिए। मैं हर एक देवता के ऊपर, जैसे मैंने सुमेरियन और मेसोपोटामियन के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाई है और आपको बताई है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी जिस जिस सिविलाइजेशन के अंदर जो जो मशहूर देवता या किंग होंगे मैं उनके ऊपर आपको वीडियो बना कर दूंगा। अच्छा जी, इनके अंदर सबसे पहला देवता होता था अपोलो देवता। द ट्रोजन वर अंडर अपोलो प्रोटेक्शन। अपोलो जो है वो इनको प्रोटेक्ट करता था। उसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो जंग का देवता था। और आपने अक्सर अपोलो देखा भी होगा कि एक पत्थर की बुत जो है ना वो तीर तीर पकड़ के खड़ा होता है। ये मैं सामने लगा भी रहा हूँ, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। तो यही है अपोलो देवता। फिर है एफ्रोडाइट, ये थी गॉडेस ऑफ लव, जैसे वो एश्तर देवी है ना इसकी सुमेरिया की, इसी तरीके पर यहाँ पर एफ्रोडाइट जो है वो देवी थी मोहब्बत की, प्यार की, और उसके अलावा जो है यानी कि हर अच्छे काम की, शायरी की, पोइट्री की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसी के बारे में कहते हैं कि उसी ने ही पेरिस के दिल में हेलेना की, जो पेरिस शहज़ादा था उसके दिल में हेलेना की जो है वो मोहब्बत डाली थी, जिस औरत के लिए ये जंग हुई थी। फिर उसके बाद इनका एक और देवता है, दैट इज़ ज़्यूस। सही है। तो ज़्यूस जो है वो उसके बारे में कहते हैं कि वो दोनों तरफ ही था, वो दुश्मनों की तरफ भी था, वो अपनों की तरफ भी था। और अल्टीमेटली उसी ने कहा कि यार ये शहर अब गर्क ही हो जाए, क्योंकि 10 साल बहुत हो गए खून खराबा। फिर इसके बाद जब इसको खुदाई इसकी की गई, इस शहर की, शलेमान ने जो खुदाई की है, तो ऑब्वियसली सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, खंजर, चाकू, हथियार, खाने पीने के बर्तन और इसके इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिली। और ऐसे ऐसे ऑर्नामेंट, ऐसे ऐसे यानी कि गहने, ऐसे ऐसे जो है वो ज़ेवरात मिले कि जिनके बारे में ये एक अनुमान, एक अंदाज़ा लगाया गया कि यकीनन ये उस टाइम के बादशाहों के ही होंगे। तो उसको बहुत कुछ मिला जिसे अल्टीमेटली वो चुरा कर जो है अपने मुल्क ले गया था। मैंने आपको मिथ बता दिए कि इसके बारे में जो एसोसिएटेड है मिथ या थ्योरीज़, वो ये है कि जी इसको ट्रोजन हॉर्स की वजह से तबाह बर्बाद किया गया, आर्किलिस की हील पे कुछ लगेगा तो वो मरेगा। जो पेरिस शहज़ादा उसके दिल में एफ्रोडाइट ने मोहब्बत डाली थी हेलेना की, तो इसलिए उसने उसको रंग दे दिया था कि ठीक है जी हेलेना को अब हम ले आए, अब वापस नहीं करेंगे। हालांकि ये गलत था, वो उसको लेकर आए थे, बट गलत एक और तरह भी था। अगर औरत किसी के साथ जाना चाहती है तो फिर उसको रोकना नहीं चाहिए। अब ये जो इस टाइप की चीज़ें हैं वो हिस्ट्री भी बना रहे हैं और फिक्शन भी बना रहे हैं। मे बी ये कोई फिक्चुअल स्टोरी है, मे बी ये हिस्ट्री है, अब ये तो नहीं पता, लेकिन इस तरह की चीज़ें एसोसिएटेड हैं। इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट और आ जाते हैं वो ये कि ट्रॉय एक नहीं था, मल्टीपल। मैंने आपको पहले ही बताया, यानी कि उसमें खुदाई में ये पता चला कि ये सिटी बहुत बार तबाह हुआ और बहुत बार इसको फिर से दोबारा से बनाया गया। फिर इसके अलावा ट्रोजन हॉर्स तो आपको पता है। फिर इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी बिटवीन यूरोप एंड एशिया, आपको पहले ही बताया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है इस्तंबुल को क्यों फ़तह करने के लिए, कुस्तुनिया को क्यों फ़तह करने के लिए कहा था, क्योंकि वो ट्रेड रूट के ऊपर था और वो हर हाल में मुसलमानों के कब्ज़े में होने चाहिए था, क्योंकि वो एशिया और यूरोप के दरमियान में एक जो है सिटी था। तो ये भी, इसकी भी इसलिए अहमियत थी कि ये दो बड़े, यानी कि बड़े आज़मों के अंदर जो है, दो बड़े कॉन्टिनेंट्स के अंदर एक पूरा का पूरा एक इलाका था। और ये थी आज की वीडियो। और हाँ, वो मुल्क तो रह ही गया जिसके बारे में मैंने बताना था जी। तो ग्रीक यूनान का पूरा नाम है हेलेनिक रिपब्लिक ऑफ ग्रीक। जी हाँ, आप सर्च कर लीजिएगा, ग्रीक का पूरा जो ऑफिशियल नाम है दैट इज़ हेलेनिक रिपब्लिक ऑफ ग्रीक है। अगर आप में को बंदा कभी टर्की वगैरह जाए तो वो इस जगह को, इस सारे पूरे एरिए को अभी भी देख सकता है। वहाँ से खड़े होकर समंदर का नज़ारा भी कर सकता है, वहाँ से खड़ा होकर इमेजिनेशन में हज़ारों साल पीछे भी जा सकता है और पीछे जाकर देख सकता है कि किस तरीके से किसने किसको कैसे मारा था। ये आज की स्टोरी मैंने आपको काफ़ी क्लियर कर दी है। मज़ीद भी डिटेल या मज़े की डिटेल चाहिए तो ट्रॉय मूवी आप देख लीजिए, उसके अंदर और थोड़ा सा चीज़ों को मज़ीद डिटेल तरीके से बताया गया है। तो बेसिकली देखें, हुमर नाम के उस शायर ने एक पूरे सिटी की दरियाफ्त का जो है सिर्फ़ एक नज़म के साथ, एक नज़म, लिखी हुई नज़म के साथ जो है रास्ता बताया। और शलेमान इतना पागल था कि उसने पता नहीं कहाँ कहाँ खुदाई की और फाइनली वो उस शहर तक पहुँच गया। और सिर्फ शहर एक तक नहीं पहुँचा, उसने ये भी दरियाफ्त किया कि ये शहर लेयर बाय लेयर था,
बहुत बार तबाह हुआ और बहुत बार बना। ठीक है, ये 6वें और 7वें शहर के ट्रॉय के बारे में बात की जा रही है कि उस दौरान ट्रोजन वॉर्स हुई थी। वो पता नहीं कितनी 100 सालों से पहले आबाद था और कितने 100 साल तक वो आबाद रहा, या फिर तबाह हुआ, फिर आबाद हुआ, फिर तबाह हुआ, क्योंकि वो लोकेशन ऐसी थी कि खाली छोड़ी नहीं जा सकती थी। वहाँ पर किसी न किसी ने तो आबाद होना ही था। दो बड़े आज़मों के बीच की जगह को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो आज की वीडियो यहीं तक ही है। ठीक है, और जो है मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज के अंदर, ज़रा से टिप्पोरी टाइप के स्टाइल के अंदर आप लोगों को हर सिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मासलामा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।